हम सभी लोग जानते हैं कि महाराज श्री जी जिस मठ में विराजमान है वह काशी के पंचगंगा घाट पर स्थित श्रीमठ है। यही श्रीमठ राम भक्ति परंपरा का गोमुख है। इसी श्रीमठ में रहकर 700 वर्ष पहले जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने महात्मा कबीर, महात्मा रविदास, स्वामी अनंतानंद जी, संत धन्ना, संत पीपा, संत सैन और पद्मावती व सुरसरी जैसी दिव्य आध्यात्मिक विभूतियों को प्रकट किया था। स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के 12 शिष्यों में प्रधान शिष्य, जिन्हें हम श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के रूप में जानते हैं, उनके एक परम प्रिय शिष्य थे पूज्यपाद श्री स्वामी श्री नरहरियानंदाचार्य जी महाराज। ये नरहरियानंदाचार्य जी महाराज ही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के गुरु थे, जिनको प्रणाम करने के लिए गोस्वामी जी महाराज प्रारंभ में ही कहते हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। यह जो परंपरा श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से चली आ रही है, उस श्री रामानंद संप्रदाय में, जिसे श्री संप्रदाय कहा जाता है, उस श्री संप्रदाय के एक सितारे, इतने जाज्वल्यमान नक्षत्र जो 5 शताब्दियों से भारतीय जनमानस को, भारतीय साहित्य को, भारतीय भाषाओं को, भारतीय चिंतन परंपरा को सुदृढ़ रूप से आकर्षित कर रहे हैं, सम्मोहित कर रहे हैं, आप्यायित कर रहे हैं, इसी परंपरा के महान उद्भट मनीषी परम पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर श्री जयकांत शर्मा जी हमारे बीच विराजमान हैं, जो श्री अयोध्या धाम में निवास करते हैं, तुलसीबाड़ी श्री जानकी घाट के पास में, और संप्रति दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याकरण विभाग के अध्यक्ष हैं। पूर्व में आप राजस्थान सरकार के संस्कृत शिक्षा विभाग में व्याकरण विभाग के ही प्रोफेसर रहे हैं। मैं प्रणति पुरस्सर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप यहाँ पधारें एवं गोस्वामी जी महाराज की कीर्ति का विस्तार करें। पूज्यपाद श्री जयकांत शर्मा जी महाराज। हम लोग नहीं देख श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में अपने श्री भगवान की जो स्तुति करते हैं, बस गोस्वामी जी के साथ हम भी अपने परमाराध्य भगवान जानकी जीवन की स्तुति करते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए, केहू भांति कृपा सिंधु। तात्पर्य है कि हे कृपा सिंधु, यद्यपि मैं देखने लायक नहीं हूँ, फिर भी मेरे सारे दुर्गुण की उपेक्षा करके एक बार करुणापूर्वक मुझे देखिए। अर्थात मैं देखने योग्य कहीं, क्योंकि आप तो सीता मुखकमल मिलल लोचन हैं, तो मुझे क्यों देखेंगे। फिर भी केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए, मोह को और ठौर न, मुझे दूसरा कोई अवलंबन नहीं है और आग्रह आपका ही है। सुटेक एक तेरिए, केहू भांति कृपा सिंधु। गोस्वामी जी कहते, मेरा आग्रह ये है कि आपके अनेक स्वरूप, अनेक अवतार प्रकट हुए और मैं निरंतर पाप करने के कारण मेरी बुद्धि पाषाण से भी अत्यंत निष्क्रिय हो गई है, जड़ भाव को प्राप्त हो गई है, और जड़ को चेतनता में परिणत करने की कला केवल आपकी है। सहस शीलाते अति जड़मति भई है, सहस शीलाते अति जड़मति भई है। निरंतर पाप करने के कारण बुद्धि जड़ हो गई है। जड़ बुद्धि में चैतन्य संचार करना, अहिल्या जी के प्रसंग का अनुसंधान करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, काको कहो कौन गति पाह नहीं दई है। संसार में ऐसा कौन देव है जिसने पत्थर में भी चैतन्य का संचार करके उसे सुगति प्रदान कर दी हो। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, हे भगवान, ये जो बाली था यह मानो कर्म के समान था।
कर्म कर्म फल, फिर कर्म कर्म फल, वैसे ऐसा दबंग बाली के समान मेरा कर्म कर्म फल का प्रवाह है और मैं सुग्रीव के समान आपकी शरण में आया हूं। कर्म कपीश बाली बलि त्रास त्रस्यो हो, चाहत अनाथ नाथ, चाहत श्री सीतानाथ, तेरी बाह बस्यो हो। आपके भुजदंड की छाया में हम जीना चाहते हैं, जैसे आपने सुग्रीव को अपने भुजदंड का आश्रय दिया। जिस सुग्रीव जी ने कहा भयार्तस्य अभयं कुरु, हे रघुनंदन मैं भयार्त हूँ, मुझे अभय प्रदान करिए, अभय ही मुक्ति है। वेदांत कहता है कि आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, इसलिए आप हमें अभय प्रदान करें। तो गोस्वामी जी महाराज का यह जो पद है, केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए, इस श्री गोस्वामी जी का पद विनय पत्रिका में आया है। तो श्री महाराज जी के आदेश का परिपालन उन्हीं पंक्तियों के साथ और अब मंगलाचरण करता हूँ। अब श्री जी अब मंगलाचरण कर रहा हूँ और मेरी परमाराध्या भगवती श्री जनक नंदिनी के चरणों में वंदन। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनावो, जाशु कृपा निर्मल मति पावो, पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल वंदो सबलायक, मंगल मूरति मारुत नंदन, सकल यमंगल मूल निकंदन। तो संत सुरधेनु और विप्रचरण रेणु को यथावत प्रणाम करके परम पूज्यपाद परमाचार्य श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इस पावन जयंती में उनके चरण कमल तक अपना प्रणाम पहुंचाने के लिए थोड़ी वांग्मयी सेवा। राम वृक्ष बेनीपुरी ने जो वाक्य कहा है आपको याद हो, वेद मत शोधि 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 के पुराण सवै, संत और असंतन में भेद को बतावतो, कपटी कुराही कूर कलिके कुचाली जीव, कौन राम नाम हो को चर्चा चलावतो। और कहते हैं भारी भवसागर उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। तुलसीदास जी महाराज लोकानुरूप सर्वग्राह्य राम कथा का अवतरण नहीं कराते तो हमारा अभी कोई आदर्श व्यवस्थित नहीं होता। कितने लोग संस्कृत जानते हैं, संस्कृत में शास्त्रों में वर्णित महार्थ लोक मंगल वाले अर्थ को कितने लोग जान पाते हैं। यह करुणा श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की है। हम लोग उनके अधमर्ण हैं और उसी आधमर्ण के प्रकाश के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। नाभास स्वामी जी जिनके विषय में उनके सम्मान में कहते हैं कि कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। श्रीमद् वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में अवतीर्ण हुए और वहाँ एक विस्तार से कथा है कि कैसे हनुमान जी महाराज ने उन्हें कहा कि मेरे द्वारा वर्णित मेरी वज्र नखों से रचित रामायण को आपने समुद्र में फेंकवा दिया है, तो मेरा ये आदेश है, निर्देश है कि मेरे द्वारा वर्णित महार्थ को प्रकाशित करने के लिए आपको तुलसीदास के रूप में अवतीर्ण होना होगा। महर्षि वाल्मीकि हनुमान जी महाराज के उसी वचन को सत्य करने के लिए श्री तुलसीदास जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। रामायण जी का जो महाअर्थ है, महातात्पर्य है कि भगवान श्री सीताराम जी परम भजनीय है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि इतने बड़े ग्रंथ की रचना किए हो महाराज, लेकिन आप एक वाक्य में बताइए कि इसका परम तात्पर्य क्या है, प्रयोजन क्या है, इसका महा उद्देश्य क्या है, प्रतिपाद्य क्या है। तो श्रीमद् गोस्वामी जी मानो कहते हैं कि राम कथा लिखना प्रयोजन मेरा नहीं है, राम कथा का अवलोकन करना हो तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है।
भगवान श्री राम की जो परत्व की स्थापना है, आदि मध्य अवसान तीनों स्थितियों में भगवान श्री राम ही परात्पर परतम तत्व हैं, ये अवधारण करना इस ग्रंथ का महाप्रयोजन है, गोस्वामी जी ने बताया। श्रीमद् गोस्वामी जी चूंकि यहाँ साहित्य शास्त्र के महामनीषी बैठे हुए हैं, गोस्वामी जी ने कहा कि कोई भी काव्य कैसे उत्पन्न होता है, काव्य जगत मंगल कैसे सिद्ध होता है। तो गोस्वामी जी ने जो काव्योत्पत्ति की प्रक्रिया बताई है, आचार्य चरण श्री नेपाल जी से मेरा आग्रह है आप जरूर श्रवण करें। गोस्वामी जी कहते हैं कि हृदय सिंधु हृदय सागर के समान व्यापक हो, मति सीप समाना, आपकी सुंदर रमणीय बुद्धि सीपी के समान हो, स्वाति शारदा कही सुजाना, शारदा सरस्वती स्वाति के समान हो, और विमल विचार, भगवान की कृपा से विमल विवेक उत्पन्न हो, उसमें सुंदर विचार, जिसको आनंदवर्धन एक वस्तु विशेष की बात कहते हैं, वह यदि उस स्वाति बिंदु उस बुद्धि रूपी सीपी में पड़े तो हो एक कवित मुक्ता मणि चारु। लेकिन वह कविता रूपी मुक्ता कैसे जगन मंगल सिद्ध हो। उन्होंने कहा कि जिस काव्य से जगत का मंगल न हो वो काव्य नहीं, वो केवल शब्दाडंबर है। वो तो कहते हैं कि काव्य का प्रयोजन कहा कि सुरसरी सम सबका हित होई। जैसे श्री गंगा जी का अवतरण कराया भगीरथ महाराज ने अपने पितरों के उद्धार के लिए, लेकिन आज भी हम श्री गंगा जी से लाभ ले रहे हैं, उनकी सन्निधि प्राप्त करके अवगाहन करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। वैसे काव्य को भगवत भक्ति बनाने के संकल्प से प्रवृत्त होना चाहिए, भगवान के मंगल में गुणों के लिए अवतीर्ण होना चाहिए, तभी वह सही अर्थ में यथार्थ काव्य के स्वरूप को प्राप्त करेगा। जुगुति वेद पुनि पोई हहीं रामचरित बरताग, उस काव्य रूपी मुक्ता को रामचरित रूपी सूत्र से पिरो करके और संत जन उसे धारण करें, और उसकी जो शोभा होगी वो राम प्रेम रूप शोभा प्रकट होगी। राम प्रेम प्रकट करना ये किसी भी काव्य उत्तम काव्य का प्रयोजन है, और ये गोस्वामी जी महाराज निर्दिष्ट करते हैं। अभी बहुत अच्छी चर्चा दर्शन को लेकर के कर रहे थे। गोस्वामी जी ने ज्ञान का आदर किया, भक्ति का आदर किया, लेकिन गोस्वामी जी की जो दार्शनिक भूमि है वो क्या है, मैं निवेदन करता हूं। गोस्वामी जी ने कहा ऐसे तो रामचरितमानस में सभी दर्शन के प्रमेय हैं, ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग से सांख्य, वर्ण धर्म निरूपण से मीमांसा, और वर्ण विधि धर्मशास्त्र, और कहाँ ही भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। इतने साधनों का वर्णन तो है, लेकिन गोस्वामी जी उसका पौर्वापर ये क्रम बताते हैं कि संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। सकल सात्विक शास्त्र भीत कर्मानुष्ठान का फल क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान। संयम नियम फूल, लेकिन फूल का पर्यवसान ज्ञान में होता है। लेकिन ज्ञान को सुन करके आप मुदित मत हो जाइए, अभी ज्ञान का रस निकालना बाकी है। ज्ञान का जो रस है, परम परिपाक में सुरस है, वो भगवान के चरण कमल का प्रेम है। संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। वेद को साक्षी करके गोस्वामी जी महाराज इस अपने दार्शनिक कर्म का स्थापन करते हैं। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के जो श्री सीताराम जी हैं वो अनुपमेय हैं। श्रीमद् गोस्वामी जी श्री सीता जी को लक्ष्मी की कोटि में मान करके संतुष्ट नहीं है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी अपने भगवान को केवल विष्णु कह के संतुष्ट नहीं है। गोस्वामी जी के जो भगवान राम है, गोस्वामी जी मुखर होकर के कहते हैं कोटि विष्णु संपालन करता। उनको श्री सीता जी को केवल लक्ष्मी जी कहने में संकोच है। जब श्री सीता जी की अनुपमेयता का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं, वो कहते हैं कि गिरा मुखर, सरस्वती जी मुखर अधिक है, जिस पर करुणा करती है वो बहुत बोलता है। और जहां भगवती पार्वती है वो तो पूरी है ही नहीं, आधी है। इसलिए तन अरद भवानी, और निरंतर पति के दग्ध किए जाने के कारण सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी रति अत्यंत दुखित रहती है। वो सीता जी की समता कैसे कर सकती है। और गोस्वामी जी एक साहित्यिक छटा उपस्थित करते हुए कहते हैं जो छवि सुधा पयो निधि होई, ये वाला समुद्र नहीं चलेगा, छवि ही सुधा हो
और पयोनिधि हो, परम रूप में कच्छप सोई, वह दिव्य कोई कच्छप हो परम रूप में, शोभा रजु शोभा रस्सी हो, मंदर श्रृंगारु श्रृंगार ही मंदराचल हो, और देवता और दैत्य और दानव नहीं, सौंदर्य का अधिष्ठात्र देव स्वयं कामदेव अपने हाथ से मंथन करे, यही विधि उपजे लक्ष्य जब। इस प्रकार श्री महालक्ष्मी प्रकट हो तो गोस्वामी जी कहते हैं तो भी मुझे संदेह है जो श्री सीता जी की समता कर सके। यह अपने आराध्य को इस रूप में प्रस्तुत करना, गोस्वामी जी कहते हैं हमारे भगवान भी साधारण नहीं है। मिथिला की सखियां कहती हैं कि विष्णु चार भुज, जिसका एक अंग अधिक हो जाए तो थोड़ा वैरूप्य की बात आती है। भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, नहीं चलेगा, और यह जो ब्रह्मा जी हैं इनके 4 मुख हैं, ये भी नहीं चलेंगे, और विकट वेश मुख पंच पुरारी। आप बताओ हमारे भगवान की कौन समता करे। अद्भुत अपने परमाराध्य सीताराम जी का जो वर्णन करते हैं गोस्वामी जी, उत्तरोत्तर परम वेद प्रतिपाद्य पर ब्रह्म के रूप में, और धर्म श्रुत सेतु पालक राम तुम कह के वो वेद मर्यादा के परम संस्थापक के रूप में। लेकिन धन्य है गोस्वामी जी, मर्यादा समन्वय के महाआचार्य गोस्वामी जी हैं। मैं अब हिंदी और संस्कृत का समन्वय, लोक और वेद का समन्वय, शास्त्र और भाषा का समन्वय। सही बात तो यह है कि जिसका संकेत कर रहे थे, शैव और वैष्णव का समन्वय, स्मार्त और वैष्णव का समन्वय गोस्वामी जी ने जो किया, उसकी जो सेटिंग है, मुझे कहने में किंचित भी संकोच नहीं हो रहा है। उत्तर भारत को श्रीमद् गोस्वामी जी जैसे आचार्य मिले, इसलिए शिव कांची विष्णु कांची का विभाजन जैसे दक्षिण में देखा जाता है, वैसा गोस्वामी जी ने नहीं होने दिया। यहां तो राम कथा के वाचक ही भगवान शिव हैं। गोस्वामी जी परिचय कराते हुए कहते हैं भगवान शिव कौन है, का ये वो है कि निरंतर तू पुनि राम राम दिन राति सागर जप। हे भगवान महादेव, आप निरंतर भगवान नाम का जप करते हैं, राम तत्व के वाचक, निरंतर राम नाम के जापक, राम जी के परम भक्त के रूप में भगवान शिव की स्थापना, और उसी भगवान राम जी के द्वारा रामेश्वर की स्थापना। यह जो समन्वय है, यह दृष्टि गोस्वामी जी ने दी है। इसलिए आज हम इस वैष्णव स्मार्त शैव इधर उधर इन सब उहापोहों से अलग होकर के गोस्वामी जी की दृष्टि से समन्वय के साथ हम जी रहे हैं। आप देखिए, ऐश्वर्य और माधुर्य का ऐसा जबरदस्त समन्वय आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक पंक्ति आचार्य चरण बार बार पारायण करते हुए अनुसंधान निश्चित रूप से उन्होंने किया होगा। भगवान राम के जब पूज्य पितृचरण दशरथ जी समाप्त हो गए तो तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान को आशौच लग गया। ये देखिए लोक पक्ष, धर्मशास्त्र का पक्ष कितना प्रबल गोस्वामी जी रख रहे हैं। कहा मेरे भगवान को आशौच लग गया। और कुछ काल के बाद, नियत अवधि के बाद गोस्वामी जी कहते हैं शुद्ध स्वभये साधु सम्मत अस। आज हमारे भगवान आशौच से निवृत्त हुए हैं। अब इतना कहने के बाद लगा कि भगवान को तो जीव कोटि में, पाप पुण्य की कोटि में इसमें हम डाल दिया। अगली पंक्ति ऐश्वर्य का भी व्यंजन करते हुए कहते हैं ठीक भगवान उसी प्रकार आशौच से शुद्ध हुए जैसे गंगा जी में तीर्थों का आवाहन किया जाता है। गंगा जी नितांत पावन है, उनमें किसी प्रकार की अपावनता की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी लोक में गंगा जी में तीर्थ का आवाहन करते हैं। आज मानो परम पावन, पावना नाम च पावन भगवान यह जो लीला कर रहे हैं वो गंगा जी में तीर्थावाहन के जैसा है। यह समन्वय गोस्वामी जी का। तो अनुवाद की कला गोस्वामी जी से बड़े बड़े विद्वानों को सीखनी चाहिए। धर्मशास्त्र के वचनों का बहुत सुंदर अनुवाद करते हैं। मैंने बड़े बड़े मनीषियों के अनुवाद का अवलोकन किया, लेकिन फिसल गए, मैं नाम नहीं लूंगा। एक भागवत का श्लोक है, नैषाति दुस्सहा क्षुन्नाम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम्भोजच्युतम हरिकथामृतम। इसका अनुवाद गोस्वामी जी ने किया। अब अम्भोज शब्द का अर्थ साधारणतः रूढ़ होने के कारण कमल यह उपस्थित होता है, लेकिन धन्य है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने कमल अनुवाद अर्थ नहीं किया। नाथ तवानन शशि स्रवत, अम्भोज का अर्थ वहां चंद्रमा है।
यह दृष्टि तुलसीदास जी को साधारण कथा कहने वाला कवि न समझा जाए। जो भागवत के आशय को सही ढंग से समझकर यदि हम कमल अर्थ करेंगे तो अमृत श्राविता कमल का धर्म नहीं है, इसलिए वह अंभोज का अर्थ शशि है। और गोस्वामी जी अनुवाद करते हुए कहते हैं नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर। तो ये जो दक्षता है गोस्वामी जी की, ये अपूर्व है। गोस्वामी जी का दार्शनिक सिद्धांत, एक बार श्रीमठ धाम में मैं उपस्थित हुआ तो आचार्य जी का चिंतन क्रम चल रहा था। कुछ लोगों ने तुलसीदास जी को स्मार्त वैष्णव कहने का साहस किया। उनको लगा कि पांचों देवता की बात करते हैं, शिव जी की बात करते हैं, ये कैसे खाटी टाइट वैष्णव हो सकते हैं। लेकिन और इसी क्रम में कहते कहते उनको अद्वैती बनाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने चर्चा क्यों की है, कतिपय ऐसे वाक्य लिखे हैं। आपने भी एक बार चर्चा की थी कि रज्जो यथा हीर भ्रमः जही जाने जग जाय हराई, और सत हरि भजन जगत सब सपना, ये सारे दृष्टांत गोस्वामी जी के विवर्तवाद की ओर और सूचित करते हैं। ऐसा लगता है गोस्वामी जी अद्वैती हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने सकल भ्रांति पर पटक्षेप करते हुए गोस्वामी जी ने कहा, मैं कवितावली में एक वाक्य लिखता हूं और मेरे सिद्धांत का निर्णय कर लेना। झूठो है झूठो सदा, जब संत कहंत जे अंत लहा है। जो जगत को मिथ्या मानते हैं, झूठो है झूठो सदा जग, और संत, लेकिन उन्हीं को जब भूख लगती है तो वही रोटी दाल उनके लिए सत्य प्रतीत होने लग जाती है। ज्ञान पनी को गुमान बड़ो, अपने को ज्ञानी समझते हो, लेकिन मेरी दृष्टि में जगत को मिथ्या कहना तुलसी के विचार गवार महा है, वो महामूर्ख है। का क्यों? ज्ञान का प्रयोजन सीताराम जी के स्वरूप को जानकर उनकी उपासना करने में है। जान की जीवन जान न जानियो, तो जानो कहावत जानो कहा है, इत्यादि इत्यादि वचनों से भक्ति पर व्यवसायी निरूपण होने से उनका परम वैष्णव होना सिद्ध होता है। तुलसीदास जी महाराज के विषय में क्या एक दो बात और बता करके, हो सकता है समय अधिक ले रहा हूं। एक ही बात। अच्छा, एक बात, तुलसी ने कागज पन्ने को तुलसी दल जैसा बना दिया। तुलसीदास जी के ग्रंथ पर भगवान महादेव ने एक हस्ताक्षर करते हुए लिखा, सत्यम शिवम सुंदरम। यह जो 3 पद हैं तुलसीदास जी के साहित्य के इतर व्यावर्तक स्वरूप को बताने के लिए। सत्य कहते हैं त्रिकालाबाधित वस्तु को, और भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठवादि से नितांत पुंदोष से शून्य भगवान वेद से और भगवत वेदानुकूल जो वस्तु है वो सत्य है। भगवान शंकर कहना चाहते कि यह जो रामचरितमानस है वो सत्य है, वेदादि शास्त्रों से प्रामाणित है, इसमें किसी अप्रामाणिक वस्तु का संस्पर्श नहीं है। शिवम कह के यह लोक कल्याण कारक है, इसमें आत्मकल्याण के सारे साधनों का निरूपण है। और सुंदर कह के वो काव्यात्मक सारे काव्य शास्त्र के जो ध्वनि औचित्य और वक्रोक्ति रस रीति अलंकार आदि जो साहित्य शास्त्र की सामग्री है, सकल सामग्री से परिपुष्ट है। ऐसा कहने की क्या आवश्यकता थी भगवान शंकर को? देखिए, वेद भगवान है, लेकिन वेद में एक न्यूनता तो है ही। आप काव्यात्मक सौष्ठव वेद में नहीं ढूंढ सकते। वेद को काव्य नहीं कहा जा सकता, काव्य के बहुत बड़े महामनीषी बैठे हुए हैं। वेद मंत्र को आप उसमें लालित्य नहीं ढूंढ सकते। और यदि किसी में सत्यत्व है तो उसमें सौंदर्य का दर्शन बहुत कठिन है। और सत्य है और वह शिव हो, जैसे कालिदास का काव्य साहित्यिक सामग्री से मंडित है, लेकिन उसमें सत्यत्व अंश बहुत कठिन है। जब वो कहते हैं अपनी मन से उत्प्रेक्षा करते हुए कि भगवती महालक्ष्मी भगवान की सेवा करते करते अपने श्रृंगार का अवलोकन भगवान के विशाल सत्सल पर विराजमान कौस्तुभ मणि में अवलोकन करके, तो कई उत्प्रेक्षा उनकी मौलिक है। उसकी प्रामाणिकता जब हम देखते हैं तो कमजोर प्रामाणिकता है, तो सत्यत्व अंश का दर्शन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, वेद में जो भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन हुआ तो महर्षि वाल्मीकि में साहित्य सामग्री बहुत है रामायण में, लेकिन उसमें एक न्यूनता है। और वो न्यूनता क्या है कि ऐश्वर्य के वर्णन के क्रम में
माधुर्य के वर्णन क्रम में ऐश्वर्य कहीं तिरोहित हो गया, ऐश्वर्यांश तिरोहित हो गया। ढूंढने पर कहीं कहीं भगवान का ऐश्वर्य स्फुरित होता है। शायद यह रसभंग के कारण भय से ऐसा किया गया हो, लेकिन ऐश्वर्यांश तिरोहित हुआ है। आनंद रामायण में, अध्यात्म रामायण में ऐश्वर्य और माधुर्य का समन्वय तो उपलब्ध होता है, लेकिन वह दुरूह है। संस्कृतज्ञ वालों को ही और दर्शन के विशेषज्ञों को ही ज्ञात है, लेकिन धन्य है तुलसीदास जी महाराज। राम कथा तो जैनियों ने भी लिखी है, बौद्धों ने भी लिखी है। हाँ हाँ, जैनियों ने पौमचर्यम ग्रंथ पद्मचरितम के अपभ्रंश के रूप में, लेकिन उसकी प्रामाणिकता नहीं है वेद विरोधी होने के कारण। इसी प्रकार तो जैन और बौद्धों ने दशरथ जातकम लिखा, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि तीनों प्रकार की सामग्री जिसमें पूर्ण प्रामाणिकता हो, पूर्ण कल्याणकर्त्व हो वेदानुकूल होने के कारण, और पूर्ण साहित्यिक सामग्री हो, और सबसे बड़ी बात कि हम सबों के लिए सुलभ हो। ग्राम्य गिरास्य राम जस गावहीं सुनहि सुजान। ऐसे राम कथा के विमल गायक और राम भक्ति परंपरा के अनुपम अर्थ के उपस्थापक ऐसे पूज्य चरण श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। मैं तो गोस्वामी जी को जानता ही, मैं तो रामानंद स्वामी जी महाराज को गोस्वामी तुलसीदास जी के कारण ही जानता हूँ। मैंने पिताजी से पूछा कि हम नित्य रामचरितमानस का पाठ करते हैं, आखिर तुलसीदास जी का संप्रदाय क्या था, तुलसीदास जी के गुरु जी का क्या नाम था? तो पिताजी ने जब कहा कि वो तो भगवान रामानंदाचार्य की परंपरा में है, तो गोस्वामी जी की इसकी साधना ने, उनके वांग्मय ने हमें श्रीमठ में उपस्थापित कर दिया। भगवान श्री रामानंदाचार्य की पादुका तक हमें यदि किसी ने पहुंचाया तो तुलसीदास जी महाराज ने पहुंचाया। उनके चरणों में साष्टांग प्रणिपात। त्रुटि के लिए क्षमा याचना।